चलिए कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। आपके जो फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं उनके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करा है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, कोशिश करिएगा इसको समझिएगा। क्या कह रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। मतलब जो कॉपर एटम है उसकी थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, कॉपर का, एटॉमिक नंबर इसका होता है 29। क्या होता है, 29। एटॉमिक नंबर इसका होता है 29। ठीक, अकॉर्डिंग टू बोर बड़ी फर्स्ट सेल में अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल आपकी क्या है, के है। ठीक, फर्स्ट सेल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल में तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, सेकंड सेल में कितने हो जाएंगे, सेकंड सेल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक, और थर्ड सेल में कितने हो जाएंगे, थर्ड में 18 होते हैं। ठीक, तो आंसर क्या रहेगा इसका बच्चों, 18। तो आँख मूंद के आप लोग किस पे लगा देंगे, 18 पे आंसर लगा देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच लॉ स्टेट्स डैट इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कौन सा नियम बताता है क्लोज सर्किट में। ठीक है, क्या, द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू, मतलब जो हम लोग वोल्टेज देते हैं वो क्या होता है, टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। मतलब ये कौन सा नियम ये बताता है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कि अप्लाई वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होता है। मतलब डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा आई आर इक्वल टू 0, या कह सकते हैं इनके अकॉर्डिंग डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा आई आर, डेल्टा, पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है बच्चों, डेल्टा आई आर इक्वल, ठीक, इनके अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर हो गया। ओम्स लॉ क्या है आपका, V इज इक्वल टू आई आर हो गया। ओम्स लॉ क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर हो गया। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस 5 है। ठीक, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, सिग्मा आई इक्वल टू 0, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट लॉ जो है आवेश संरक्षण पे आधारित है और ये आपका ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखते हैं। कह रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। ठीक, देखिए पैरेलल सर्किट में आपके 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका हो गया R1, ये हो गया आपका R3 और ये हो गया आपका R2। ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर यहाँ से हम RT की वैल्यू निकालें, तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो इस हिसाब से बेटा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है बच्चों आपका
ये आपका सीरीज़ में होता है। क्या होता है? सीरीज़ में। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, और पैरेलल के लिए ये हो जाएगा जो बताया। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रेजिस्टेंस। ठीक, ये देखिए ये फिगर था, थोड़ा छोटा छोटा था, इसको हमने मॉडिफाई करके ऐसे बना दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो आपका R2 रेजिस्टेंस है ये आपका ओपन है। ठीक है, ये आपका क्या है? ओपन है। अब ये से पूछ रहा है कि जो ओम मीटर आपको दिया है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ ओम मीटर, मतलब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इंडिकेट्स जीरो रीडिंग, मतलब क्या कह रहा है कि इंडिकेट करेगा इसमें जीरो रीडिंग। इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यू को दिखाएगा ये। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ द सर्किट, मतलब क्या करेगा, ये जो सर्किट है इसके टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, ये आपका R3 है। ठीक, और कह रहा है लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R3, मतलब इन दोनों की सम की वैल्यू दिखाएगा। ठीक, देखिए ये आपका ओपन सर्किट है। ठीक है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक, तो ये इसमें क्या आ गया, इंडिकेट्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्टर। ये आपको एक रजिस्टर दे दिया गया है, इसका फिगर दे दिया गया है। अब आपसे पूछा कि ये कौन सा रजिस्टर है। ठीक है, मेटल फिल्म रजिस्टर है ये, वायर वाउंड रजिस्टर है ये, कार्बन फिल्म रजिस्टर है ये, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है ये। तो बच्चों ये क्या है, वाउंड वायर वाउंड रजिस्टर है। क्या ये? वाउंड वायर रजिस्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ठीक है, करंट, रजिस्टर एंड पावर, रेजिस्टेंस एंड पावर, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टिविटी, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, डेंसिटी। देखिए ओम्स लॉ क्या है, V/I इज इक्वल टू R। V/I इज इक्वल टू R, ये क्या आपका वोल्टेज है। ठीक है, V फॉर क्या आपका वोल्टेज। ठीक, ये वोल्टेज हो गया। I है आपका करंट है, I क्या आपका करंट है, ये आपका करंट हो गया। R क्या आपका रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम पर cm, ओम मीटर, ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम पर मीटर। देखिए रेजिस्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे? रो से। रेजिस्टिविटी को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसकी यूनिट क्या होती है, ये होती है ओम मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिगर दे दिया गया है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ AB पॉइंट्स आर सॉल्टेड। ठीक, अच्छा, और इस फिगर को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ बना दिया क्योंकि छोटा छोटा दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पर हमने डीसी सप्लाई दे दी, और ये आपके तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, और इनको शॉर्ट कर दिया गया है किसी वायर से, मोटे तार से क्या कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, मोटे वायर से शॉर्ट कर दिया गया है। अब ये क्या पूछ रहा है कि क्या होगा, सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो। ठीक है, सर्किट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम करंट विल फ्लो इन ऑल ब्रांचेस, मतलब सारी ब्रांचेस में से सेम करंट फ्लो होगी। सप्लाई वोल्टेज विद एग्जिट इन ईच ब्रांच। ठीक है, टोटल सर्किट करंट इज इक्वल टू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। देखिए जब ये क्या है, शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और जो करंट की वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट रेजिस्टेंस विल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर्किट रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी Q, करंट इनटू टाइम
वोल्टेज इंटू करंट, करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IT होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। Q आपका क्या है, चार्ज है। Q आपका चार्ज है, I आपकी करंट है, और T आपका टाइम। तो करंट इंटू टाइम, ठीक, करंट इंटू टाइम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, करंट इंटू टाइम। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, महो, ओम, ओम मीटर, ओम पर मीटर। देखिए कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल जी से, किससे, कैपिटल जी से, और कैपिटल जी इक्वल टू होता है 1/r। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, महो। क्या हो जाएगी, महो। महो इज द राइट आंसर। और कंडक्टेंस की एक अदर यूनिट होती है जिसको बोलते हैं साइमन। क्या बोलते हैं, साइमन। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन डिफाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट, लॉ ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो पर डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन के, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम पर सेंटीमीटर, ओम मीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रो क्या गए, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल टू होता है RA/L होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द DC करंट, DC सर्किट। मतलब DC सर्किट की पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन दिया वोल्टेज इंटू टाइम, करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू VI। क्या होता है, V इंटू I। यहाँ पे वोल्टेज हो गया, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट। I फॉर क्या हो गया आपका, करंट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करंट इंटू वोल्टेज। तो बच्चों आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।